हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि अधिकतर जितने भी सॉलिड्स हैं यूजफुल वो अधिकतर क्रिस्टलाइन ही होते हैं। और अब आप देखें लगभग ऑल मेटेलिक एलिमेंट मतलब सारे के सारे लगभग मेटेलिक एलिमेंट क्रिस्टलाइन होते हैं एज फार एज कॉपर, आयरन, सिल्वर। जितने नॉन मेटेलिक भी होते हैं अधिकतर नॉन मेटेलिक जैसे आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस ये सब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही कंपाउंड्स एलिमेंट जितने हैं उसमें भी अधिकतर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। ये देखिए यहाँ पे आर क्रिस्टलाइन है, यानी कि मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और कंपाउंड एलिमेंट ये इन सब में अधिकतर सब क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक, कोवैलेंट सॉलिड्स। इसको आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स और कोवैलेंट सॉलिड्स। इस तरीके से इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन 4 कैटेगरीज में होता है। अब हम लोग एक एक करके मॉलिक्यूलर, फिर आयनिक, फिर मेटेलिक और कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। अब आते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बनते हैं, लेकिन इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब हम पहले के बारे में बात करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं, इस प्रकार के सॉलिड्स या तो एटम्स से, एटम्स एग्जांपल आर्गन, हीलियम, etc etc, या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से, इसका एग्जांपल हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन etc, इनसे बने होते हैं। नॉन मॉलिक्यूलर पोलर सॉलिड्स या तो एटम से जैसे आर्गन, हीलियम, या नॉन पोलर कोवैलेंट जैसे हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन आदि से बने होते हैं। इनके बॉन्ड जो होते हैं वो वीक डिस्पर्सन में होते हैं, ये बहुत स्ट्रांग नहीं होते, कमजोर होते हैं। इसको हम लंदन फोर्सेज भी कहते हैं, लंदन फोर्सेज भी कहते हैं। इस प्रकार के सॉलिड्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसका मतलब कम टेम्परेचर पे भी पिघल जाते हैं। ये इतना हो गया नॉन पोलर के बारे में। अब आते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये बने होते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से। एग्जाम्पल आप HCl, SO2 ले सकते हैं। इसका जो बॉन्ड होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन।
यानी डाइपोलर रूप से ये बॉन्ड बंधे होते हैं और इस कारण से ये थोड़े स्ट्रांग होते हैं इसकी अपेक्षा, नॉन पोलर की अपेक्षा सॉफ्ट भी होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के लिए नॉन कंडक्टर्स भी होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है कंपैरिजन नॉन पोलर से हायर होता है थोड़ा सा। अब तीसरे पे आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखिए ये जो है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से ही बनते हैं, लेकिन किसके बिटवीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन एटम से। हाइड्रोजन के साथ ये अन्य अदर आइटम से ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के वजह से, जैसे एक एग्जांपल है H2O, आइस। आइस का मतलब ये ठंडा, ये अक्सर वोलेटाइल लिक्विड्स पे होते हैं, या तो लिक्विड्स फॉर्म में होते हैं वोलेटाइल या सॉफ्ट सॉलिड्स के रूप में होते हैं। तो इस तरीके से इतनी मुख्य बातें आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंतर्गत आता है। आप एक बार समझ लें, उसके बाद इन माइंड मैप को देख के इसका विश्लेषण करने की कोशिश करें, इससे आपको याद हो जाएगा और कम से कम शब्दों में आप तैयार हो जाएगा आपका मैटर। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। अब आते हैं आयनिक सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं इसके इसके पार्टिकल्स कौन होते हैं, आयंस होते हैं। इन्हीं आयंस के पार्टिकल्स से मिलके आयनिक सॉलिड्स बनते हैं। और ये फॉर्म किसके साथ होते हैं, ये फॉर्म होते हैं कैटायंस और एनायंस। ये कैटायंस और एनायंस कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इस फोर्स के द्वारा ये कैटायंस और एनायंस बंधे होते हैं स्ट्रांगली, और इसी से ये आयनिक सॉलिड्स फॉर्म होता है। अब आ जाते हैं, ये हार्ड और ब्रिटल भी होता है, कठोर होता है, प्रेशर कर दीजिए तो टूट भी जाता है, ब्रिटल होता है। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी होते हैं। सॉलिड में ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल के प्रति इंसुलेटर होते हैं। लेकिन जब इसको वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स डिसॉल्व होकर फ्री हो जाते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करते हैं। हाई इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो काफी हाई होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी हाई होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आयनिक सॉलिड्स इसके पार्टिकल आयन होते हैं, यानी आयन से ही बनता है। ये फॉर्म किसके साथ होते हैं, कैटायंस और एनायंस। ये कैटायंस एनायंस कोलम्बिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बंधे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल के प्रति इंसुलेट करते हैं। हार्ड और ब्रिटल होते हैं, और वाटर में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को चालित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है काफी हाई होता है। इतनी बातें आपके आयनिक सॉलिड्स में मौजूद हैं। एक बात समझ लीजिए,
इसके बाद अपने स्वतः विश्लेषण कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे। अब आते हैं आयनिक सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं इसके इसके पार्टिकल्स कौन होते हैं? आयंस होते हैं। इन्हीं आयंस के पार्टिकल्स से मिलकर आयनिक सॉलिड्स बनते हैं। और ये फॉर्म किसके साथ होते हैं? ये फॉर्म होते हैं कैटायंस और एनायंस। ये कैटायंस और एनायंस कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इस फोर्स के द्वारा ये कैटायंस और एनायंस बंधे होते हैं स्ट्रांगली, और इसी से ये आयनिक सॉलिड्स फॉर्म होता है। अब आ जाते हैं, ये हार्ड और ब्रिटल भी होता है। कठोर होता है, प्रेशर कर दीजिए तो टूट भी जाता है, ब्रिटल होता है। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी होते हैं। सॉलिड में ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल के प्रति इंसुलेटर होते हैं। लेकिन जब इसको वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो इसके पार्टिकल्स डिसॉल्व होकर फ्री हो जाते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करते हैं। हाई इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो काफी हाई होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी हाई होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, आयनिक सॉलिड्स इसके पार्टिकल आयन होते हैं, यानी आयन से ही बनता है। ये फॉर्म किसके साथ होते हैं? कैटायंस और एनायंस। ये कैटायंस एनायंस कोलम्बिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बंधे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिकल के प्रति इंसुलेट करते हैं। हार्ड और ब्रिटल होते हैं, और वाटर में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को चालित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है काफी हाई होता है। इतनी बातें आपके आयनिक सॉलिड्स में मौजूद हैं। एक बात समझ लीजिए, इसके बाद अपने स्वतः विश्लेषण कीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे। अब आते हैं मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं ये फॉर्म जो होते हैं किससे? पॉजिटिव आयन से। ये किससे बने होते हैं? पॉजिटिव आयन से बने होते हैं। और ये पॉजिटिव आयन ये सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन का एक सी होता है, चारों तरफ इसके फैला होता है। उसी पॉजिटिव आयन जो सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये बनते हैं। अब आप समझ गए होंगे आयन्स कौन से होते हैं? पॉजिटिव आयन होते हैं, और वो पॉजिटिव आयन सराउंडेड होते हैं किसके साथ? सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र है, उसके अंदर ये पॉजिटिव आयन्स होते हैं, और इसी से ये मेटेलिक सॉलिड्स बनते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे होते हैं? मोबाइल होते हैं और स्प्रेड होते हैं, यानी ये पूरे सॉलिड में स्प्रेड होंगे और ये मोबाइल भी होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूमता भी रहता है। इसके वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पॉन्सिबल, इसका मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इनके वजह से हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी इस सॉलिड के अंदर होता है। इसके अंदर हाई इलेक्ट्रिकल भी होता है
और थर्मल कंडक्टिविटी भी इसी के वजह से इसके अंदर होता है। अब देखिए इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इस फीचर्स के वजह से ये हीट जो होती है वो स्प्रेड हो जाती है 1% टू ऑल क्रिस्टल। इसका मतलब किसी एक पोर्शन पे हीट किया जाएगा तो धीरे धीरे ये पूरे क्रिस्टल पे फैल जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी। इस मेटेलिक सॉलिड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है? इसका कलर एंड लस्टर। इसका मतलब इसका चमक और रंग। इसका गुण भी इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके अंदर आता है। इसके साथ ये इस प्रकार के मेटेलिक सॉलिड्स हाई मॉलिबल होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। इसका मतलब आघात वर्धनीय होते हैं, आप मारेंगे जल्दी टूटेगा नहीं, और तन्य भी होता है यानी खींचा भी जा सकता है, यानी हाई मॉलिबल एंड डक्टाइल होते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए, ये मेटेलिक सॉलिड्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव आयन के बने होते हैं। ये पॉजिटिव आयन घिरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन से, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे क्रिस्टल में मोबाइल करते हैं और स्प्रेड रहते हैं। इन्हीं की वजह से ये इन्हीं की रिस्पांसिबिलिटी है कि यही रीजन है ये इसका इस सॉलिड का हाई इलेक्ट्रिकल होता है और थर्मल कंडक्टिविटी भी इसी की वजह से होती है। इसी की वजह से हीट स्प्रेड कर जाता है। अगर एक पोर्शन पे हीट करेंगे पूरी फैल जाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें एक कैरेक्टर भी आता है, क्या? इसका कलर और लस्टर, इसका रंग और चमक। और ये हाईली मॉलिबल होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। इस तरीके से मेटेलिक सॉलिड्स के सारे फीचर्स इसमें आ गए हैं। अब अगला देखते हैं। आइए कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ये लास्ट है चौथा टाइप का क्रिस्टल क्लासिफाइड का कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स देखिए ये क्या होते हैं? इनको गैंट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। इनको गैंट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। इसमें ये आयंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं वास्ट एरिया में, इसलिए इनको गैंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ये नेचर इनका बाय नेचर कैसे होते हैं? स्ट्रांग एंड डायरेक्शनल होते हैं, यानी ये दिशा भी होती है और स्ट्रांग भी होते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल भी होते हैं, मे बी डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट पे होने से पहले डिकम्पोज भी हो सकता है, सब नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज भी हो जाते हैं। आमतौर पे हार्ड और ब्रिटल होते हैं। इनका नेचर इंसुलेटर होता है। ये इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल के प्रति इंसुलेटर होते हैं, बट ये नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ओनली इंसुलेटर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड। ये कोवैलेंट सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं, डायमंड्स और सिलिकॉन कार्बाइड। ग्रेफाइट को भी इसी जो है सॉलिड्स में रखा गया है, लेकिन बाय नेचर ग्रेफाइट्स जो होते हैं कुछ इसके सिम्टम्स से सेपरेट होते हैं, जिसके बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। ग्रेफाइट्स का नेचर जो है इस तरीके से अपोजिट होता है, कुछ अलग होता है, फिर भी ग्रेफाइट्स को इस कोवैलेंट सॉलिड्स में डाला गया है। इस तरीके से आपका क्रिस्टल सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से
एक बार समझ लीजिए, समझ के इसका एनालिसिस विश्लेषण बार बार करिए, आपको अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। हम माइंड मैप के थ्रू इसको लेके आए हैं, इससे कोई भी फालतू चीजें आपके मेथड में नहीं होती हैं। आपको सिर्फ उतने पढ़ना होता है जो मुख्य बातें होती हैं। ये नोट्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो अच्छा है ही, बोर्ड एग्जाम्स में तैयारी अच्छा हो जाएगा, फिर भी नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रोज रोज आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं और लाते रहेंगे। आप मेरा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे, आप पढ़ें, आप तैयारी करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो आपका, तो हम इसका स्वागत करते हैं। आप कमेंट में लिखिए, हम आपको पूरी हेल्प देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।